आज मैं इसकी फांसी लिखकर ये पेन तोड़ दूंगा। है दिमाग कम, फांसी इसकी लिखो, बाकी बचा हुआ पेन मुझे दो, मैं उससे इमला लिखूंगा। नहीं मानेगा तू। हाँ मैं क्या कर दो खराब पेन। जज साहब तुम मुकदमा शुरू करो यार। जज साहब कटघरे में खड़ा ये शख्स आए दिन लड़की के चक्कर में जहर खा लेता है। फूका हुई मोहब्बत ऐसी होती है। अरे लड़की के चक्कर में जहर खा लेते हो, बाप के बारे में नहीं सोचते हो। तुम्हें बहुत पता नहीं सोचो, जब भी मैंने जहर खाया होगा अब्बा के लिए एक चम्मच जरूर छोड़ता हूँ। अब वो नहीं खा रहा है तो मैं क्या करूं? अरे उनका मतलब है कि अपने बाप से प्यार कर। तू ले लेगा अपने बाप के होठों की चुम्मी? मारूंगा, मत कमर पर मारूंगा। अरे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब ये अपने माँ बाप को धमकी देता है कि अगर उस लड़की से शादी नहीं हुई तो मर जाएगा। छी, अरे बेटा तो बुढ़ापे में बाप का सहारा बनता है। तुम्हारे में होता होगा, हमने तो भैया अपने अब्बा को सहारे के लिए डंडा तिलवा दिया। फांसी नहीं, मैं इसका हाथ से गलत दबाऊंगा। फांसी है। हाँ। मैंने तुझसे कहा था ना एक दिन तू फांसी के फंदे पे लटकेगा। खेद तू। अरे मेरे बात तू लटकेगा क्यों आफत काट रहा है? अब क्या चाह रहा है तू? आखिरी ख्वाहिश तो पूछो। क्या है आखिरी ख्वाहिश? फंदा यार मेरी टांगों में डालियो, गले में दम घुटेगा। बताओ क्या तू खान नहीं आया है? दम घुटेगा तभी तो मरेगा। मतलब मैं मर जाऊंगा? हाँ। मेरा सपना था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। क्यों नहीं बने? सिर पर सेब ही नहीं गिरा, तमाम देर के नीचे बैठा रहा। बताओ नारियल गिर गया, 400 के बादाम 1400 की दवा लग गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे नहीं मानेगा तू। तो ये तो बताओ काय बात की फांसी दे रहे हो? ये केस जीता है तो तुझे सजाए मौत मिली है दिमाग चटका हुआ। उसके जीत की चीज हमें दे दी। अरे जो वो जीता है। इसका क्या कर? वकील साहब जीत की खुशी में तुम्हें मेरी तरफ से 2 सजाए मौत। मेरा दिल बहुत बड़ा। जल्लाद इसके गले में फंदा डाल दे। अरे पहले ये लटकेगा, मैं तुम्हारी बात लटकूंगा। पागल, मरण के बाद जिस बस में जाएंगे एक ही सीट है, बाद में खड़ा होकर जाएगा तू। टांग लो आज। दीवान जी यार निकलवाए दो, साइकिल दिलवाऊंगा। घंटी लगवागा उसमें ना फिर नहीं छूटेगा, फंसा रहेगा इसी में। इंस्पेक्टर तेरा कानून अंधा है। नंगा करे से। अरे नहीं, कानून तो अंधा है, देख थोड़ी लेगा कुछ। अरे वो तो देख लेगा। मैं तो बच्चा हूँ। बात बता, बात क्या है? चल बैठ जा। इंस्पेक्टर साहब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा यार। ओह माय गॉड, तो ये आपका बायां जूता है? हाँ। दायां है क्या? चलो ना। तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं लगता तुम्हारे बस की बात है। मेरे कंधे पर स्टार देख रहे हैं, ये ऐसे ही लगते हैं। मेहनत से लगते हैं। ये जो है ना इसके नीचे पिन लगती है। हमें लगा कोई जंग फंग लड़ी होगी। तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ मुझे। सर मुझे लगता है मेरी बीवी अनजान लोगों से बात करती है। अपनी बहू को मेरा नंबर दे दियो। तुम कौन? मैं अनजान। मार इसके साले के। जज साहब कटघरे में खड़ा ये शख्स एक पेशेवर चोर है। मैं अक्सर लड़कियों के दिल चुरा लेता हूँ। आशिक हो? अरे इन्होंने अपनी लौंडिया को दिलवाया था प्लास्टिक का, इसने चुरा लिया। जज साहब ये चोरी करता है ताकि अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा सके। आप कुछ बोलेंगे? और क्यों नहीं बोलेंगे, 2 काली जामुन। अरे हाँ पहले अपनी सफाई में कुछ बोल। अच्छा जज साहब मेरे ऊपर लगाए हुए सारे इल्जाम बेलिंटर हैं, बेबुनियाद हैं। हाँ वो ही है बेबुनियाद। ये कौन से कोर्ट आई है मैं? तुम टेंशन मत लो, ये आज तुम्हारे पैरों के नीचे होएगा। हाँ और ये मेरे नीचे होगा। अपनी नहीं बता रही, मैं इसका चांटा मार दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। रो मत, तुम्हें इंसाफ मैं दिलवाऊंगा। और क्या, चलो मैं भी सैंडो बनियान ले लूंगा, गर्मी बहुत है। हथौड़ा तेरे अंदर डाल दूंगा। गुस्सा नहीं, गुस्सा। तुम तो कह रहे थे बहुत सीधी लड़की, फिर ये क्या है? मैं आशिक हूँ, मुस्कान सिर्फ मेरे लिए बनी है। तूने अमेज़न से ऑर्डर करके बोल दिया फालतू। अरे रुक जा 1 मिनट। बेटे मेरे दूल्हा बनने में 6 लाख रुपए लगे, मुस्कान तो मैं लेके जाऊंगा। वो मुझे दिल दे चुकी है। लो आधा आइटम तो उसने पहले ही निकाल लिया, ये बारात में भी पड़ गई। अरे ये किसका है? अरे दिल निकाल कर नहीं दिया है, प्यार में दिया है उसे। हाँ?
मगर बात मेरे फादर की इज्जत की है। मुस्कान दुल्हन बनकर मेरे साथ जाएगी। बेटे दुल्हन तो बना लेगा लेकिन उसका दिल मेरे सीने में धड़कता है। मैं कह रहा था दिल इसके पास है और क्या निकाला तूने? पिट्टा कहाँ है उसका? अरे इसका दिमाग सही है। मुस्कान की सेटिंग नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। बेटा हमारा बारात में बहुत पैसा लग गया, मैं उसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। कितनी कीमत देगा? 300 रुपए। मुस्कान प्लास्टिक की मेले में आया तो मेरी जंग कोई लड़ लिया हमारी कंपनी डूब जाएगी। सर जी इंटरव्यू के लिए आया था। कोई खत्म हो गया? बहुत ही अच्छी आदमी। सिलेंडर खत्म हुआ है बटले। अच्छा सर ये सीबी। पहले ये बताओ कि ये जो जंग चल रही है इसमें हम अपनी कंपनी को खड़ा कैसे करेंगे? झुको हुई कितनी है ये बताओ। लेबर चौक पे बैठता हूँ, 20 मिस्त्रियों के नंबर है और मुंह पर चाटा मारूंगा बहुत जोर से। अरे कंपनी को तुम खड़ा करोगे? मैं इतना पक्का मिस्त्री नहीं हूँ, मसाला बना दूंगा। कहाँ से आई है ये? चल निकल बाहर। अच्छा मसाला बनेगा, तुम सीमेंट मंगवाओगे, चप्पल मारेगा साले। मैं इसके मुंह पर मुच्चा मार लूंगा, झूठ नहीं बोल रहा। सर देखो दुनिया में जंग का माहौल है, ऐसे में हम अपनी कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाओगे जंग में नहीं पहुंच जाएगी। तुम ये कंपनी पीछे पिलौट में को लियो, जो भी तुम्हारे हाथ में मार दो। मैं कोई भारी आइटम लेकर आ रही हूँ। जब देना ही नहीं था तो लोन लिया क्यों था? अरे तुम्हारा कंपनी लोन दे रही थी, हमने ले लिया तो तुम कंपनी को लोन नहीं दोगे? नहीं हम लोन देता ही नहीं है। तुमको ज्यादा जरूरत है तुम ब्याज पे ले लो। अरे हम अपना लोन मांग रहे हैं। अरे तुम अपना लोन अपने अब्बा से मांगो, हमसे क्यों मांग रहे हो? तुम्हारा दिमाग सही है? सर मैं लोन कंपनी से बात कर रहा हूँ। फिर हमसे कौन बात कर रहा? तुमसे मैं बात कर रहा हूँ। पर तुम तो लोन कंपनी से बात कर रहा है। सर मैं लोन कंपनी से तुमसे बात कर रहा हूँ। ओ तो तुम दो जनों से बात कर रहा है। अरे चाटा बहुत जोर से मारूंगा, सिर पर दर्द करेगा। तो तुमको मजा नहीं आ रहा, तुम फोन काट दो। मजा नहीं आ रहा? अरे कंपनी के 6 लाख रुपए चाहिए, चुम्मी नहीं चाहिए। हाँ सही बात है, मगर भैया हमको तो रुपया चाहे 600 मिले मगर चुम्मी चाहिए। हेलो मेरे जो भी 100-200 बनना है मुझे देकर छुट्टी करो। तो रिचार्ज नहीं कराओगे? नहीं हम पहले ऑपरेशन कराएंगे। सर रिचार्ज नहीं कराओगे सिम बंद हो जाएगी, और ऑपरेशन नहीं कराएगा तो आदमी बंद हो जाएगा। ये कौन है? डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब इनकी सिम पर रिचार्ज नहीं है। तेरी सिम पर है तो तू सबको फोन लगाएगा? यार मैं एक कंपनी का रेस्पेक्टेड एम्प्लॉय हूँ, लेबर कहते हैं उसे। तेरा मुंह पर चाटा मारूंगा। सबसे पहले तो तुम मुझसे प्रेम से बात करो ना, कहियो प्रेम की बहू से करवा दे। प्रेम की बहू से करवा यार, प्रेम से बात करो मतलब शांति से बात करो। नहीं शांति नहीं, तेज है मुकदमा करवा देगी। अच्छा मेरा मतलब है कि मुझसे शांति से बात करो। हाँ भैया आप एक साथ दो जनों से कैसे बात कर लेंगे? हेलो हेलो ले शांति भी गई हाथ से। चलो टलेट, लेकिन पथरी तो सामने है। अब्बा बेबी पहुंच गया बैंक, तू सूट सेलेक्ट करके रख। क्या मैनेजर साहब? अरे बाप रे। खाते से पैसे निकालने थे, आज पैसे नहीं निकलेंगे। अच्छा आज नाच का प्रोग्राम है। अरे आज मैनेजर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। तुम बैठ जाओ इसके बीच में, निकाल पैसे। मैनेजर साहब बिल आ रहा है, मैनेजर तेरे बीच में करंट छोड़ा था। तेरा दिमाग सही है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताओ अमीर आदमी दुनिया के पार चला गया, गरीब आदमी से तो नैनीताल नहीं जाए मिल गया। सिक्योरिटी जी सर, यहाँ धूप में तप रहा है, मैनेजर तुम्हारा चांद पर पहुंच गया। सर 1 मिनट, तुम्हारा खाता तो फ्रीज हो गया। बताओ गर्मी आते ही फ्रिज हुआ, एसी कितने रुपए में हो जाएगा? अरे किसका खुल गया ये? उसका मतलब है कि तुम्हारे खाते में गलत तरीके से पैसे आए हैं। नंगे घुस गए क्या? सारी बात